तो बुजुर्गों ने कहा है कि हमें अपनी बात को बहुत सोच समझ करके सही समय पर और सही जगह पर रखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं और इन्हीं अलग अलग प्रकृति के लोगों को समझाने के लिए एक दिन एक शिक्षक एक क्लास के अंदर 3 लकड़ी की बनी हुई मूर्तियां जो अपने आप में बिल्कुल एक समान थी, कोई अंतर नहीं, देखने से आभास भी नहीं हो रहा था कि इसमें कोई अंतर है। और आकर के क्लास में टीचर ने बच्चों से कहा कि आप में से इन मूर्तियों के अंदर से कोई अंतर ढूंढ करके बताओ। एक एक करके बालक आए। एक बालक आया, बारीकी से उसने देखा, उसकी निगाह एक मूर्ति के कान पर पड़ी, उसको कान में छेद नजर आया। दूसरी मूर्ति पे देखा, उसके कान में छेद नहीं था। उसने फिर इस पहली वाली मूर्ति को उठाया, उसने देखा कि उसकी मूर्ति के दोनों कानों में छेद थे। दूसरी मूर्ति को उठाया, उसके एक कान में छेद था लेकिन दूसरा मुंह में छेद था। तीसरी मूर्ति को उठाया, उसके केवल और केवल कान में छेद था और कहीं पर छेद नहीं था। उसने तीनों चीजें देख करके गुरुजी को कहा कि गुरुजी, इन तीनों मूर्तियों में ये अंतर है। तब गुरुजी ने एक तार लिया और तार लेकर के पहली वाली मूर्ति के कान में डाला, दूसरे कान से बाहर आ गया। गुरुजी ने क्लास को बताया, ये जो मूर्ति है ये पहली प्रवृत्ति के लोगों को बताती है, इनको आपकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी बात को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों के सामने अपना रोना रोने का कोई फायदा नहीं है। फिर गुरुजी ने दूसरी मूर्ति की बात की। दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला, वो मुंह से होकर के बाहर निकला। गुरुजी ने कहा, ये दूसरी प्रकृति के लोग हैं, ये आपकी बात को सुन करके और दूसरे व्यक्ति को जाकर के तुरंत इनके पेट में बात टिकती ही नहीं है, ऐसे लोगों से बच के रहिए। फिर गुरुजी ने तीसरी मूर्ति के कान के अंदर तार डाला, वो तार आगे जाकर के रुक गया, कहीं बाहर नहीं निकला। तब गुरुजी ने कहा, ये प्रकृति के लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये जो भी सुनते हैं अपने मन के अंदर उतार लेते हैं, आपकी बात पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर आपको सलाह देते हैं, सहायता देते हैं, आपके साथ में खड़े रहते हैं।